गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। थर्ड ईयर की इस क्लास में आज पुनः एक बार हम लोग यूरोप में हुए धर्म सुधार आंदोलन पर चर्चा करेंगे, क्योंकि काफ़ी लेंथी टॉपिक है। तो और एक दो क्लासेस इसी में हम लोग देंगे धर्म सुधार आंदोलन के लिए। और आज हम पढ़ेंगे जो ये धर्म सुधार आंदोलन हुआ यूरोप में, इसके प्रमुख सुधारक कौन कौन से थे, या दूसरे शब्दों में हम कहें कि जो धर्म सुधार के प्रमुख अग्रदूत थे, जिन्होंने लोगों को जागृत किया और उसके पश्चात यूरोप में धर्म के अंदर फैली हुई विभिन्न कमियों को दूर किया गया। इसी संदर्भ में आप सबसे पहला लिखेंगे वाइक्लिफ, नाम लिखिएगा वाइक्लिफ, और इसका टाइम पीरियड है 1320 से 1384 ईस्वी। 1320 से 1384 ईस्वी, ठीक है। अब देखो, ये जो जॉन वाइक्लिफ था, ये एक अंग्रेज विद्वान था और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय का नाम आपने सुना होगा, काफ़ी प्रसिद्ध है ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय। उसमें ये प्राध्यापक के पद पर नियुक्त था। चाहें तो आप इसे नोट कर लें। यह एक अंग्रेज विद्वान था और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में प्राध्यापक के पद पर नियुक्त था। ओके, अब आगे चलते हैं। अब देखो, ये जो था, ये भी जो चर्च के अंदर कमियां थी, कैथोलिक धर्म में जो कमियां थी, उससे ये काफ़ी दुखी था और उसमें सुधार करना चाहता था। अतः उसके द्वारा कैथोलिक धर्म के बहुत से उपदेशों तथा चर्च के जो क्रियाकलाप थे उनकी आलोचना की गई। उसने क्रिटिसाइज़ करा और उसने साथ ही साथ इस बात को डिक्लेयर किया कि पोप पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि नहीं है तथा भ्रष्ट एवं विवेकहीन पादरियों द्वारा दिए जाने वाले धार्मिक उपदेश व्यर्थ हैं। ठीक है, अभी तक ये माना जाता था कि जो चर्च है उसमें दैवीय अंश होता है और उसे पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता था, और इसीलिए उसके आदेशों का अक्षरशः पालन किया जाता था। और इसी तरह की भ्रांति स्वयं चर्च और पोप के द्वारा भी फैलाई गई थी। तो इस बात की वाइक्लिफ द्वारा कटु आलोचना की गई और उसका ये मानना था कि बाइबल के सिद्धांत के अनुसार हमें कार्य करना चाहिए और हमें अपने जीवन में मोक्ष प्राप्त करने के लिए, धर्म के सच्चे ज्ञान के लिए चर्च या पादरी का मार्गदर्शन नहीं चाहिए। देयर इज़ नो नीड ऑफ गाइडेंस ऑफ चर्च एंड पादरीज। तो वो इस तरह के किसी भी गाइडेंस को उचित नहीं मानता था। उसका मानना था कि व्यक्ति स्वयं अपने में इतना सक्षम है कि वो इस बात की पहचान कर सकता है कि क्या सही है और क्या गलत है। तो जब इस तरह के वो विचार का प्रचार प्रसार कर रहा था जॉन वाइक्लिफ, और वो इस बात से भी काफ़ी परेशान था कि चर्च के पास अथाह संपत्ति थी, क्योंकि विभिन्न कर आदि वो वसूल किया करता था। तो यदि हम कंपेयर करें बिटवीन राज्य एंड चर्च, आई मीन स्टेट एंड चर्च, तो हम ये देखेंगे स्टेट के पास धनाभाव हो सकता था, लेकिन चर्च के पास कभी भी धनाभाव नहीं हुआ। ऐसी स्थिति में आप देखो, जो जॉन वाइक्लिफ था उसका ये कहना था कि चर्च की इस अथाह संपत्ति पर राज्य को अपना अधिकार स्थापित कर लेना चाहिए। इस तरह हम देखें उसके विचार बड़े क्रांतिकारी थे। अब स्वाभाविक है, जो रूढ़िवादी लोग थे, रूढ़िवादी लोग कौन थे? यही चर्च और उसके अधिकारी। तो इन रूढ़िवादी लोगों को जॉन वाइक्लिफ के क्रांतिकारी विचार समझ में नहीं आए। अतः उन्होंने उस पर धर्मद्रोह का आरोप लगाया, धर्म विरोधी माना उसे। और इस समय जॉन वाइक्लिफ की जो लोकप्रियता थी वो काफ़ी अधिक बढ़ गई थी। चारों तरफ उसके विचारों से लोग प्रभावित हो रहे थे। ऐसी स्थिति में चर्च को काफ़ी भय उत्पन्न हो गया और अंत में आप देखिए चर्च द्वारा ये कहा गया कि वाइक्लिफ अपने विचारों का
खुले रूप से प्रचार प्रसार ना करें। और इस तरह का फिर आश्वासन वाइक्लिफ द्वारा दे दिया गया। उसने विश्वविद्यालय से भी, जो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में वो प्राध्यापक था, वहाँ से भी उसने त्यागपत्र दे दिया और एक सम्मानजनक मृत्यु उसने प्राप्त की। पर आप देखो, यदि हम देखें, ये जो धर्माधिकारी थे, ये भी वर्तमान में जो ये आतंकवादी हैं शायद उनसे कम नहीं थे। आतंकवादी जो धर्म के नाम पर ये संघर्ष चल रहा है अभी भी, तो उन्होंने जब उसकी लाश को दफना दिया गया, जॉन वाइक्लिफ की मृत्यु हुई उसके बाद उसकी लाश को दफना दिया गया, तो इन रूढ़िवादी लोगों ने उसकी लाश को कब्र में से निकाला और उसे गंदे स्थान पर फेंकवा दिया। अब इसमें ये नहीं कि उनको बहुत बड़ा कोई सुकून मिलने वाला था। इसके पीछे जो कारण था, वो कारण क्या था कि लोगों में एक भय उत्पन्न किया जा सके कि भविष्य में कोई भी इस तरह की धर्म विरोधी बातें ना करे। तो इसलिए उसकी लाश को कब्र से निकलवा करके किसी गंदे स्थान पर फेंकवा दिया गया। लेकिन जो वाइक्लिफ के अनुयायी थे, उन्होंने वाइक्लिफ के विचारों का प्रचार प्रसार करना जारी रखा। उसके जो अनुयायी थे उन्हें लोलार्ड्स कहा जाता था। याद रखिएगा, वाइक्लिफ के जो अनुयायी थे उन्हें लोलार्ड्स कहा जाता था, लोलार्ड्स, ओके। और उन्होंने इस प्रचार को जारी रखा, वाइक्लिफ की विचारधारा को, और चर्च के ने उन पर काफ़ी अत्याचार करे। वो अत्याचार इस तरह के थे, कई तरह के कानूनों का निर्माण करवा दिया गया और वाइक्लिफ के बहुत से जो अनुयायी थे उनको फांसी दे दी गई, कईयों को जिंदा जला दिया गया। मतलब एक बड़ी दर्दनाक मृत्यु, दर्दनाक अंत जॉन वाइक्लिफ के अनुयायियों का किया गया। तो ये था पहला अग्रदूत या धर्म सुधारक जॉन वाइक्लिफ। इसके बाद जो दूसरा धर्म सुधारक था वो है जॉन हस। जॉन हस बोहेमिया का निवासी था। ये छोटे क्वेश्चन में आता भी है, जॉन हस का, मार्टिन लूथर, एरास्मस, तो इनको थोड़ा आप देख लेना, है ना। जॉन हस जो था, इसका टाइम पीरियड है 1369 से 1415 ईस्वी, 1369 टू 1415। ये बोहेमिया का निवासी था और जो प्राग यूनिवर्सिटी है उसमें ये प्राध्यापक था, प्राग यूनिवर्सिटी। अब देखो, जो जॉन हस था वो वाइक्लिफ के विचारों से काफ़ी प्रभावित था, लेकिन इन दोनों के विचारों में थोड़ा सा मतभेद भी था। अब वो मतभेद हमें मुख्य रूप से कहाँ देखने में मिलता है, वो जॉन हस जो था वो वाइक्लिफ के इस बात से बिल्कुल एग्री नहीं था कि एक सामान्य ईसाई बाइबल के अध्ययन से ही मुक्ति का मार्ग ढूंढ सकता है। इसके लिए चर्च अथवा धर्माधिकारियों के सहयोग की कोई आवश्यकता नहीं है। यानी कुल मिलाकर, जैसा वाइक्लिफ ने कहा था कि यदि हमें मोक्ष प्राप्त करना है, हमें मुक्ति का मार्ग ढूंढना है, तो बाइबल में जो शिक्षाएं वर्णित हैं, यदि हम उनका अध्ययन कर लें स्वयं, तो हमें मुक्ति प्राप्त हो सकती है। और इसके लिए हमें किसी भी चर्च, धर्माधिकारी के मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं है। तो इस विचार के जॉन हस जो था वो वाइक्लिफ के इस विचार से सहमत नहीं था। अब वाइक्लिफ की तरह जॉन हस जो था ये भी लोगों में बहुत जल्दी पॉपुलर होने लगा। इसकी जो विचारधारा थी, उस विचारधारा से लोग काफ़ी प्रभावित होने लगे। और सीधा सिंपल सा था, कोई क्लिष्ट विचारधारा नहीं थी जिससे ये लोग समझ नहीं सके। तो इस तरह से जॉन हस और वाइक्लिफ के विचारों में थोड़ी भिन्नता पाई जाती है। अब देखो, अब जब इसकी लोकप्रियता बढ़ रही थी तो उसी समय जो मुख्य रूप से धर्माधिकारी थे चर्च के, उन्हें भय उत्पन्न हो गया। और भय इस हद तक पहुंच गया
कि उन्होंने जॉन हस का कोई ऐसा इलाज करने का प्रयास किया जिससे वो अपने विचारों को बंद कर दे, विचारों का प्रचार प्रसार बंद कर दे और चर्च की छवि खराब ना हो। तो 1414 ईस्वी में जॉन हस को चर्च की महान परिषद के सम्मुख प्रस्तुत किया गया। चर्च की महान ये धार्मिक परिषद होती थी जहाँ धर्म को लेकर के विभिन्न आख्यान, व्याख्यान, वाद विवाद आदि आयोजित किए जाते थे और धर्म संबंधी बातों को रखा जाता था, जो भी विवाद होते थे। तो 1414 ईस्वी में जॉन हस चर्च की महान परिषद के सम्मुख उपस्थित हुए और उस महान परिषद के सम्मुख अपने विचारों को पुष्ट करने के लिए उसे जब बुलाया गया तो जॉन हस उपस्थित हुआ और बोहेमिया का जो शासक था, जब जॉन हस को बुलाया गया था उसको बाकायदा निमंत्रण पत्र भेजा गया था, कॉल किया गया था सम्मानजनक तरीके से। तो उसे बोहेमिया के शासक ने इस प्रकार का आश्वासन दिया कि उसको किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाई जाएगी, यानी उसको पूरी तरह से शारीरिक सुरक्षा की गारंटी दी गई। ये बोहेमिया के शासक ने किया। लेकिन इसके बाद भी आप देखो, जब वो उपस्थित हुआ चर्च की महान परिषद के समक्ष तो उसको गिरफ्तार कर लिया गया और चर्च की निंदा और नास्तिकता का प्रचार करने के आरोप में उसे जिंदा जला दिया गया। बड़ा विभत्स दृश्य ये रहा होगा निश्चित रूप से। इस प्रकार से जॉन हस जो था उसकी भी मृत्यु हो गई, क्योंकि बोहेमिया में वो काफ़ी पॉपुलर था। अतः जब इस तरह से उसकी मृत्यु का समाचार बोहेमिया पहुंचा तो बोहेमिया के लोगों ने सशस्त्र विद्रोह की योजना बनाई। इसके कुछ राजनीतिक कारण भी माने जाते हैं, जैसे बोहेमिया में चेक लोग जो थे उन पर जर्मन लोगों का प्रभुत्व था। चेक गणराज्य है, आप सभी जानते हैं। तो यहाँ पर चेक लोग रहते थे, लेकिन उन पर प्रभुत्व जो था, शासन जो था, वो जर्मन लोगों का था। तो बोहेमिया के ये चेक लोग जर्मन शासन से मुक्त होना चाहते थे। परिणाम स्वरूप कई वर्षों तक दोनों पक्षों में संघर्ष चलता रहा और इस संघर्ष में पोप, पवित्र रोमन सम्राट और जर्मन एक तरफ थे और चेक लोग एक तरफ, यानी तीन लोगों का संयुक्त गठबंधन था और चेक लोग अपनी स्वतंत्रता के लिए अकेले संघर्ष लड़ रहे थे। बाद में 1436 ईस्वी में पोप ने जॉन हस के अनुयायियों के साथ समझौता कर लिया और उसने लेटिन चर्च के ऊपर किए गए बहुत से आक्षेपों को स्वीकार भी कर लिया और उन्हें दूर करने का आश्वासन उसके द्वारा दिया गया। एश्योर किया कि निश्चित रूप से जॉन हस द्वारा जो आरोप लगाए गए थे चर्च के ऊपर उनमें काफ़ी सत्यता है और जल्दी ही उन्हें दूर करने का प्रयास किया जाएगा। तो इस तरह से दूसरे धर्म सुधारक जॉन हस का अंत हुआ, लेकिन उसकी मृत्यु से जो उसके विचार थे वो समाप्त नहीं हुए थे और उसके विचार उसके अनुयायियों द्वारा एक प्रांत से दूसरे प्रांत में प्रचारित किए जाने लगे और बाद में पोप ने भी चर्च की कमियों को दूर करने का वचन दिया। अगला जो सुधारक है वो है सैवेनारोला। सैवेनारोला, इसका टाइम पीरियड लिखेगा 1452 से 1498 ईस्वी, 1452 फ्रॉम 1452 टू 1498। अब जिस तरह से जॉन वाइक्लिफ, जॉन हस, इन्होंने धर्म के क्षेत्र में फैली कमियों को, भ्रांतियों को, रूढ़ियों को, अंधविश्वासों को दूर करने का प्रयास किया और लोगों को इसके लिए जागरूक किया। सिमिलरली सैवेनारोला जो था वो भी एक प्रमुख रिफॉर्मर था और ये फ्लोरेंस नगर का निवासी था।
फ्लोरेंस ऐसा माना जाता है, पुनर्जागरण अभी आपने पढ़ाई है, लास्ट की क्लासेस में हमने किया था। इटली का एक बड़ा खूबसूरत और समृद्ध नगर था फ्लोरेंस। तो सेवेनारोला जो था वो इटली के फ्लोरेंस नगर का निवासी था और वो एक विद्वान पादरी तथा राजनीतिज्ञ था। सेवेनारोला एक विद्वान पादरी और राजनीतिज्ञ था और उसने लोगों को में नए विचारों का प्रचार प्रसार किया। उसके जो भाषण थे वो काफ़ी जोशीले हुआ करते थे और यही वजह है कि जब वो भाषण दिया करता था तो लोग उससे काफ़ी प्रभावित होते थे और एक अच्छी गैदरिंग वो भी वहाँ पर इकट्ठी हो जाती थी। बड़ी संख्या में लोग उसके भाषणों को सुनने आते थे। तो सेवेनारोला बड़ा लोकप्रिय हुआ, काफ़ी पॉपुलैरिटी मिली उसको और उसने मौजूदा नैतिकता तथा राजनीति दोनों की कटु आलोचना, मतलब पॉलिटिक्स एंड मॉरलिटी दोनों को उसने क्रिटिसाइज़ किया। जो फ्लोरेंस का शासक था लोरेंजो, जब उसकी मृत्यु हो गई तो फ्लोरेंस नगर पर सेवेनारोला ने अपना वास्तविक शासन स्थापित कर लिया। क्योंकि लोकप्रिय था तो इसलिए उसके द्वारा जब शासन स्थापित किया गया तो किसी तरह का विरोध भी नहीं हुआ और उसने चर्च के भ्रष्ट नियमों एवं क्रियाकलापों पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की, उनमें सुधार करने पर विशेष जोर दिया। पोप अलेक्जेंडर षष्ठ जो था उसे अपने जो इस समय पोप था, जिस समय सेवेनारोला फ्लोरेंस का शासक बना, तो जो रोम में पोप था वो था अलेक्जेंडर षष्ठ। तो अलेक्जेंडर षष्ठ ने जब देखा कि सेवेनारोला काफ़ी लोकप्रिय हो रहा है और चर्च की तरफ उंगलियां उठ रही हैं, तो पोप अलेक्जेंडर षष्ठ ने उसे अपने विचारों को बंद करने का आदेश दिया। लेकिन जो सेवेनारोला था काफ़ी मजबूत दृढ़ प्रतिज्ञ था और उसने पोप अलेक्जेंडर षष्ठ के और प्रस्तावों आदेश पर ध्यान नहीं दिया, उन्हें ठुकरा दिया। फिर जिस प्रकार से जॉन हस को चर्च की महान परिषद के सम्मुख प्रस्तुत किया गया, स्पष्टीकरण देने के लिए सेवेनारोला को भी चर्च की महान परिषद के सम्मुख उपस्थित होने लगा और जो हाल जॉन हस का किया था वही हाल सेवेनारोला का हुआ। चर्च विरोधी विचारों का प्रचार प्रसार करने के अपराध में सेवेनारोला को भी जीवित जला दिया गया। अब इसके बाद जो सुधारक हैं वो है इरेस्मस। इरेस्मस, इसका टाइम पीरियड लिखेंगे 1466 से 1536 ईस्वी, फ्रॉम 1466 टू 1536। आप देखो जितने भी सुधारक हुए हैं ये बड़े महान विद्वान थे। कोई किसी यूनिवर्सिटी में प्राध्यापक था, कोई किसी यूनिवर्सिटी में, तो अपनी उस विद्वता के कारण ही इन्होंने जो बातें कही उनमें काफ़ी सत्यता थी। इनका अनुभव, इनका ज्ञान बोलता था और इसलिए इनको लोकप्रियता हासिल हुई। तो इरेस्मस जो था वो हॉलैंड का निवासी था। हॉलैंड छोटा सा देश है हॉलैंड, तो हॉलैंड का निवासी था और कुछ वर्ष तक वह इंग्लैंड में भी रहा था। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में यूनानी भाषा और साहित्य पढ़ाने का काम इरेस्मस द्वारा किया गया था। जो आपने साहित्यकार पढ़े थे, याद हो आपको, पुनर्जागरण में साहित्य के क्षेत्र में पुनर्जागरण पढ़ा था, तब इरेस्मस आया था। इसकी प्रमुख कृति है जो मैंने आपको छोटे क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट भी बताई थी, मूर्खता की प्रशंसा। यदि आपको याद हो, क्योंकि ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से याद रहेगा कि हमने कुछ पढ़ा था। तो इरेस्मस जो था वो
ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में यूनानी भाषा और साहित्य पढ़ाने का काम करता था। काफ़ी प्रभावशाली लेखक, विचारक, विद्वान और सुधारक था। और यूरोप के बड़े बड़े जो संभ्रांत परिवार थे वो भी इरेस्मस का काफ़ी सम्मान किया करते थे, आदर दिया करते थे उसको, आदर सम्मान। और इरेस्मस को भी चर्च में जो कमजोरियां थी, चर्च में जो आंतरिक भ्रष्टाचार था, उससे काफ़ी असंतोष था। और इसी संबंध में उसने अब अपनी एक प्रमुख ग्रंथ लिखा, पुस्तक लिखी, जिसका नाम है मूर्खता की प्रशंसा। इरेस्मस द्वारा लिखी गई इस पुस्तक का नाम है मूर्खता की प्रशंसा, द फॉली ऑफ प्रेज। इस ग्रंथ में उसने पादरी लोग जो थे और जो प्रमुख धर्माधिकारी थे उनकी अज्ञानता तथा उन मूर्ख लोगों जिन्हें विश्वास था कि धर्म का अर्थ केवल तीर्थ यात्रा, द्रव्यादि देकर पोप द्वारा अपराध क्षमापन है, इन चीज़ों की उसने कटु आलोचना की। आप देखो कई बार ये देखने में आता भी है, हम लोग भी इस तरह के माहौल को आपने चारों तरफ देखते हैं, कई बार नोट भी किया होगा, यदि थोड़ा ध्यान देंगे तो शायद समझ में आ जाए। आप देखो बड़ी बड़ी पूजाएं कराई जाती हैं, लोग अपराध करेंगे और फिर उसके बाद पता चल रहा है कोई साईं मंदिर में करोड़ों का मुकुट चढ़ा रहा है, कोई जेवरात चढ़ा रहा है, हीरे जवाहरात सोने सब। और यदि उसी व्यक्ति से ये कहा जाए कि फला जगह गरीबों की संख्या ज़्यादा है, उनके लिए कुछ किया जाए, तो वो नहीं करेगा। उसको ये मानना, विश्वास ये है कि यदि जाने अनजाने में उससे जो गलतियाँ हुई हैं, जो पाप हुए हैं, उनका क्षमादान इसी प्रकार से संभव है, द्रव्यादि दे करके। तो इसी तरह से उस समय में भी इस तरह की भ्रांतियाँ थीं। तो फॉली ऑफ प्रेस में इरेस्मस द्वारा इसकी खूब आलोचना की गई है और उसकी पूरी आलोचना में व्यंग और उपहास की प्रधानता रही है। इसलिए जितने पढ़े लिखे लोग थे वो इसकी कृतियों में विशेष रुचि रखते थे। इरेस्मस ने उन सभी बुराइयों की निंदा की जिनकी बाद में लूथर द्वारा भी आलोचना की गई थी। इरेस्मस ने ईसाई धर्म के मूल सिद्धांतों को प्रचारित करने हेतु न्यू टेस्टामेंट, इसको भी आप याद रखना, न्यू टेस्टामेंट का संस्करण निकालकर धर्म की उत्पत्ति की ठीक व्याख्या की है। इस तरह से इरेस्मस द्वारा कैथोलिक धर्म और चर्च में उपस्थित विभिन्न बुराइयों से लोगों को अवगत कराया गया। तो ये थे प्रमुख सुधारक जो थे, अग्रदूत जो थे धर्म सुधार आंदोलन के। एंड इसके बाद जो सबसे प्रमुख सुधारक माना जाता है होल धर्म सुधार आंदोलन का, वो है मार्टिन लूथर। अब मार्टिन लूथर, एक लेंथी क्वेश्चन इस पर आ जाता है, मार्टिन लूथर के सिद्धांत आदि के बारे में पूछा जाता है। तो कल हम लोग मतलब नेक्स्ट क्लास में, कल इन द सेंस नेक्स्ट क्लास में हम लोग मार्टिन लूथर को ही पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू माय डियर एंड लविंग स्टूडेंट्स।